दोस्तों ये कहना गलत होगा कि हमारी संसद में सही सोच वाले और दूसरे की बात को सही ढंग से समझने वाले लोग हैं ही नहीं। समझने वाले लोग तो हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे राजनीतिक दल और अधिकांश राजनेता व्यक्तिगत आरोपों और प्रत्यारोपों से ऊपर उठकर कुछ सोचने, समझने और कहने के लिए ही तैयार नहीं दिखते। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि संसद में हुई 4 दिन की बहस कुछ व्यक्तियों और परिवारों की आलोचना में सिमट कर रह गई। लगभग सभी वक्ता वही सब बोले जो वो लोग चुनावी सभाओं में बरसों से बोलते चले आ रहे थे। वही सोच, वही शब्दावली। मैं बताना चाहूंगा कि यह अवसर आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं था, बल्कि आत्म अवलोकन का था। संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे की कमीज को अधिक मैला साबित करने के बजाय अपनी कमीज के दागों को देखने का मौका था ये, लेकिन ये मौका उन्होंने गंवा दिया। नुकसान उनका नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हुआ है भारत के उस आम नागरिक का जो सब कुछ देखने के बावजूद ये उम्मीद लगाए बैठा है कि उसके नेता कभी तो सही राह पर आएंगे, कभी तो सही बात करेंगे, कभी तो विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेंगे। दोस्तों, एक लंबे अरसे से हम सब ये देखते आ रहे हैं कि हमारी संसद में होने वाली बहस का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। सारी बहस व्यक्तियों पर केंद्रित होकर रह जाती है, जबकि होना इसके उल्टा चाहिए। बहस व्यक्तियों की गलतियों पर होनी चाहिए, ना कि व्यक्तियों पर। बात विचारों की होनी चाहिए और ये सोचा जाना चाहिए कि बाबा साहेब अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे व्यक्तियों ने क्या सोचकर हमें एक ऐसा संविधान दिया जिसके कारण पिछले 75 सालों में हमारा लोकतंत्र सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दुनिया भर के लिए एक मिसाल बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस दौरान संविधान के कॉन्टेक्स्ट को लेकर कोई गलती नहीं हुई। डेफिनेटली आपातकाल एक काले अध्याय के रूप में याद रखा जाना चाहिए, और इस काले अध्याय को याद इसलिए रखा जाना चाहिए ताकि फिर कोई शासक इस तरह का अपराध ना कर पाए। संविधान में उचित संशोधन करके इस आशंका को मिटाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये इतने भर से ठीक नहीं होगा, बल्कि नेतृत्व की सोच में भी संशोधन करने की जरूरत है। जब तक नेताओं की सोच नहीं बदलेगी, तब तक खाली संविधान का संशोधन करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब हमने संविधान बनाया तो देश विभाजन की खतरनाक त्रासदी से गुजर रहा था। सांप्रदायिकता की आग में जलने के बावजूद तब हमारे नेतृत्व ने हमें एक सेक्युलर सोसाइटी के निर्माण का संदेश दिया था। हमें बताया था कि समानता का अर्थ धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक मानवीय समाज की रचना करके ही हम एक न्यायपूर्ण व्यवस्था लागू कर सकते हैं। हमारे नेता आज संविधान को सर्वोपरि मानने की बात तो करते हैं, पर उनकी करनी और कथनी में फर्क साफ दिखाई देता है, और यह फर्क इतना बड़ा है जिसकी हमारा संविधान इजाजत तक नहीं देता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बंधुता का आदर्श दिया था, और यहां हम धर्म और जाति के नाम पर खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने में लगे हुए हैं। संविधान को लागू करने के 75 साल बाद भी हम अपने संविधान में कही गई बातों के अर्थों को समझने की बजाय धार्मिक कट्टरता में फंसते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संसद में हुई बहस स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास पर ना होकर बल्कि व्यक्तिगत आलोचना में सिमट कर रह गई है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि विचार और व्यक्ति को अलग करके देखने और समझने का विवेक खो दिया है। सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस बहस के दौरान एहसास भी नहीं होने दिया जिससे थोड़ा सा भी इशारा मिले कि हमारे नेता संविधान का थोड़ा सा भी सचमुच आदर करते हैं या आदर की दृष्टि से देखते हैं। हमें संविधान को हाथ में लेकर शपथ लेने या संविधान के सामने माथा टेकने जैसे नाटक करने की बजाय संविधान की भावना को समझने और उसे जीने की जरूरत है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा कोई भी आश्वासन इस बहस के दौरान नहीं दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि सारे राजनीतिक और नेता देश को धार्मिक कट्टरवाद की आग में झोंके रखना चाहते हैं ताकि वोट बैंक उनका बना रहे, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और देश के विकास को लेकर बात ना की जाए। दोस्तों, भले ही घोषित उद्देश्य कुछ भी रहा हो, लेकिन संसद के दोनों सदनों में भारत के संविधान के संदर्भ में हुई 4 दिन की बहस कुल मिलाकर निराश करने वाली ही थी। संसद का सत्र निश्चित रूप से एक ऐसा मौका होता है जब हमारे सांसद न केवल संविधान को नए सिरे से समझने की कोशिश के रूप में उपयोग में ला सकते हैं, बल्कि देश के सामने एक ऐसी रूपरेखा भी रख सकते हैं जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के लिए उपयोग किया जा सकता है।
एक ऐसा भारत जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के आधार पर देश के नागरिकों के लिए बनाया था। लेकिन अफसोस हमारे देश के नेताओं को इन सब मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। कुल मिलाकर सांसदों के बीच ये जो मजाक चल रहा है पक्ष विपक्ष को लेकर संसद में, इसमें नुकसान आपका और हमारा हो रहा है। हर एक उस आम आदमी का नुकसान हो रहा है जो ये उम्मीद लगाए बैठा है कि हम जिन नेताओं को चुनकर संसद में भेज रहे हैं वो नेता हमारे शिक्षा, विकास और हमारे स्वास्थ्य की बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम जब भी देखते हैं, कितने ही लोगों ने देखा होगा कि संसद में कार्रवाई क्या चल रही होती है। कोई किसी को आतंकवादी डिक्लेयर करने पे लगा है, कोई किसी के धर्म को लेकर मुद्दे उठाए हुए है। किसी एक नेता के मुंह पर विकास को लेकर बात नहीं होती, किसी एक नेता के मुंह पर शिक्षा को लेकर कोई शब्द नहीं उभरते, किसी एक नेता के मुंह पर रोजगार को लेकर शब्द नहीं उभरते। पिछले कितने लंबे टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं कि विकास और शिक्षा का मुद्दा तकरीबन राजनीतिक एजेंडे से हटा दिया गया है, जैसे ये मुद्दा कुछ मायने ही नहीं रखता हो। धर्म को और कट्टरवाद को इतनी प्रायोरिटीज दी जा रही है, इतने प्राथमिक तरीके से उस पर डिस्कस किया जा रहा है, जैसे सिर्फ यही चीज जरूरी है। कुल मिलाकर इस सारे सिनेरियो को देख के आप लोगों को क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या धर्म शिक्षा, स्वास्थ्य से ऊपर है? क्या धर्म हमारे रोजगार और हमारे जीवन के तरीकों से ऊपर है? अगर हमारे पास शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नहीं होगा तो क्या धर्म का प्रचार प्रसार करना संभव है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।